संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियाँ, परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। दो तरीके बताए, या तो याद से या सजाओं से। बाबा ने पूछा, बाबा रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाबा रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? तो बाबा ने बताया, जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, मरीज को बोलते हैं, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बाबा कहते, बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम्हें सबको पैगाम पहुंचाना है। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है। अब कई कहेंगे पता नहीं थोड़ा रोज करते करते तो इतने साल हो गए। थोड़े रोज ही हैं ये साल, अगर बेहद की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं कि अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं इस छीछी दुनिया में थोड़े रोज हैं,
फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। अब उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। बाबा हम बच्चों को कहते हैं मेहनत करो। अब आप समझ चुके हैं ये जो मेहनत है, ये मेहनत वास्तव में अटेंशन की मेहनत है, अंतर्मुखता की मेहनत है। इन दोनों को एक शब्द में समझें तो दिल से प्यार करने की मेहनत है। और प्यार में मेहनत नहीं होती है। प्यार तो अपने आप में ध्यान को एकाग्र करने का बहुत सहज पावरफुल टूल है, तरीका है। तो बाबा कहते हैं मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान बन गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। सबको जाना तो है, जितनी भी आबादी दिखती है। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। सोचने वाली बात है। सजा खा के फिर हम पावन बने तो पद कम है। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। या तो बाबा को याद कर रहे होंगे, और याद नहीं कर रहे होंगे तो जरूर कुछ पाप हो रहा होगा। और संगमिक पर पाप का हमें पता है, बाबा ने बताया है 100 गुना बनता है। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। उतार चढ़ाव भी होता है ना, बच्चे हार भी खाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। अब हम शायद सोच भी ना पाए, इतना छी यहाँ पर हिसाब किताब चलता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, नाव। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो, नाव चल पड़ी है। तुम्हारी इस पुरानी दुनिया से, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, चल पड़ी है, नाव खुल गई है। तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। अब नाव को पता होता है जहाँ चलना है वहीं पर ध्यान रखना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी।
अब या तो है योग बल या सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने बगैर वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अजून छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। जितने दुखी हैं अभी इससे भी और ज़्यादा दुखी होंगे। तुम संगमयुगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुख धाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल पहले बाप ने कहा था मामेकम याद करो, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातिरी मिलती है बच्चों को, निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था। बीमारी के बारे में बता रहे हैं पिताजी। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। तो बाबा ने बताया ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को बाहर नहीं निकालती। बोला ना, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे जो भक्ति में भी नहीं आए होंगे। बीमारी बिल्कुल जड़ से बाहर निकलती है। हमारे अंदर ऐसे ऐसे संकल्प आ सकते हैं जो शायद किसी बहुत भयंकर क्रिमिनल के माइंड में आते हो सकता है आए, और उनको देखकर हम खुद डर जाएं। ये हम क्या सोच रहे हैं, ये क्या हमारे मन में करने को आ रहा है। अगर आ रहा है बहुत न्यूट्रल होकर, बहुत साक्षी होकर इसको देखें, घबराए नहीं। ये देखें कि मेरे अंदर ये छुपा हुआ था कब से, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर है ये। अब वो क्योंकि मेरे अंदर है तो मेरी ही किसी ऊर्जा का बिगड़ा हुआ रूप है, उसे बदलना है। इतना तीव्र वेग से है तो कितनी शक्ति है उसके अंदर। उस शक्ति को यूज़ करने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा से सॉरी बोल सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं। सॉरी इसलिए कि ऐसा हमने सोचा, थैंक्स इसलिए कि बाबा कम से कम पता पड़ा कि ये सोच मेरे अंदर भी जन्म ले सकती है, इसका बीज तो कहीं ना कहीं है। फिर बाबा से वार्तालाप करके उस संस्कार के ऊपर काम किया जा सकता है, पर उससे घबराना नहीं है। अच्छा है ना, दूध जब उबलने को होता है तो ऊपर आ जाता है सारा मलाई उसका। ऐसे हमारी अगर कोई बीमारी बाहर आ रही है सतह पर, तो बाबा की भाषा में माया विदाई लेने आई है, और रोको मत, जाने दो। अशुद्ध विकारी दुनिया 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100%
भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। 0 से पूरा 100 होना है। अभी 100 से 0 हो चुका था, बाबा आ गए तो प्लस होना शुरू हो गया है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। सृष्टि चक्र में अपने आप को देखना है ना। 500 रुपये हमारे परम धाम में, देवता रूप में, इष्ट देवी देवता रूप में, संग में की ब्राह्मणों के रूप में और फरिश्ता रूप में। बहुत भयंकर एनर्जी है जब इनमें टिकते हैं तो। संसार में कोई सिखा नहीं सका इनके बारे में। भगवान ने परम सत्य हम बच्चों के आगे उजागर किया है। तो यही है चक्र को फिराना। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जाने अनजाने हो जाए तुरंत सॉरी बोल के यू टर्न लेकर अपना आगे बढ़े। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। कोई ऐसे घर में होती है तो ऐसे दिखती नहीं है पर ऐसा कर देती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। अपने हिसाब किताब के सीन के अंदर इसे समझते हुए बस बाबा की याद को आगे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं। ये आत्मा कहती है। कल बोला ना पुरुष स्त्री शरीर को बाबा नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। तो ये आत्मा कहती है कि हम पवित्र रहना चाहते हैं और जिनमें ये ज्ञान नहीं है वो कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो है अपवित्र, तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना। इस समय ये दुनिया है ही इविल, आसुरी। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। ये बहुत अच्छी क्लैरिटी बाबा ने करा। इविल इविल जैसे बोलते हैं इविल स्पिरिट है, कोई बुरी आत्मा है। तो पतित होते हैं ना, घनघोर पतित। पतित पने की भी बहुत हायर लेवल है। हम इतना सोच भी नहीं सकते। हम केवल यहाँ काम विकार को ही पतित नहीं कहेंगे। पतित होने के बहुत ही और हाईएस्ट लेवल है। इस हद तक क्रूरता को कहा जाए तो क्रूरता भी पतित पना ही है। तो इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार
अनेक प्रकार के होते हैं, बताया बाबा ने इस बात को। 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। विकारों की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कोई में विकार की आदत है, कोई में दूसरों के प्रति गलत भावनाएं हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने की आदतें हैं। कोई में क्रोध की आदत है, कोई में तंग करने की आदत है। कोई में नुकसान करने की आदत होती है, कोई में विकार की आदत होती है। वो किसी भी स्त्री को देखेगा या स्त्री कोई पुरुष को देखेगी, बस विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मारते भी हैं। बाबा ने कहा ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ तो बाबा ने कम बताया, लेकिन हम जिस प्रकार की घटनाएं आसपास में सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं, तो एक बार को लगता है कि पतितपना ऐसा, बहुत अलग अलग प्रकार की बातें हैं, टॉर्चर हैं कितनी तरह के, ये सब पतितपने में आते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर अब धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों, धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो, गीता के अक्षरों को उठाए। वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। ब्रेन वॉश होता है ना। सैनिकों को भी सिखाते हैं। उधर जो नेगेटिव आर्मी है, आतंकवादी हैं, उनको भी सिखाते हैं, परंतु वो बात नहीं है। वो बात नहीं है। माना अगर इस तरह से युद्ध के मैदान में मरेंगे, एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों से लड़ते हुए, तो इससे कोई स्वर्ग में जाएंगे ऐसा तो बाबा कहते नहीं है। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। क्यों? हमारा युद्ध है, हमारा भी युद्ध है। वो गीत है बाबा की पुस्तक में, अपना ये युद्ध अलौकिक है, हम तो माया को मार रहे हैं। अपना ये युद्ध अलौकिक है, हम तो माया को मार रहे हैं। यह काम शत्रु, यह क्रोध शत्रु, सब एक एक कर हार रहे हैं। ये मनोजगत का महायुद्ध, हिंसा की कोई बात नहीं, मर्जीगा बच्चे ब्रह्मा के, हम करते कोई घात नहीं। ऐसे करके अपना एक गीत है, आपने किताब पढ़ी होगी तो, ब्रह्मा बाबा का जीवन पलटाने वाली जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं हाँ तुम बच्चे स्वर्ग में जा सकते हो, बाप को याद करेंगे तो। सजाएं खाकर पावन बनकर, फिर भी कई आएंगे तो जरूर। बाप रहमदिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो तो विकर्मा जीत बनेगी। ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विकर्म शुरू हो जाते हैं करने, विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे अभी जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत बने हैं, कहेंगे विकर्मा जीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है।
ये है ना बाबा ने बताई हुई है गिनती, 111, 2500 साल तक विक्रमाजीत संवत, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, अंतिम अध्याय गीता का। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। नष्टो मोहा बनने के लिए मोमेकम याद करो, बाबा कहते हैं। नष्टो मोह क्या होता है, मोह क्या होता है? अगर ये पूछा जाए मोह की परिभाषा क्या है, तो मोह को अगर हम समझें ऊर्जा की फॉर्म में, भाई अभी तक मान के देखें उदाहरण के रूप में, अगर हमारा कोई फ़ोन है, मान लेते हैं हमारा फ़ोन खो गया, हमने रिपोर्ट की, हमारा फ़ोन पुलिस को मिल गया। जब हमें बुलाया गया, हमारे सामने पुलिस ने 10 फ़ोन रखे कि जी पहचानो आपका फ़ोन कौन सा है। हमने पहचान लिया। उन 10 फ़ोनों में हमारी बुद्धि 9 में नहीं जाएगी, अपने फ़ोन को खोजने में जाएगी। अच्छे से अच्छे भी रखें तो भी हम अपने फ़ोन को लेकर के ही सुकून प्राप्त करेंगे। कारण क्या है? उस फ़ोन की जो कीमत थी वो हमने अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से चुकाई थी। फिर उस फ़ोन को हमने यूज़ किया, तो जो फ़ोन पर हमने मेहनत की, पैसे लेकर उसे ख़रीदा, अब ख़रीदने से पहले हमारा उसके अंदर मेरापन नहीं था, प्यार नहीं था, अटैचमेंट नहीं था। अचानक हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब वो फ़ोन हमारे पास रहा तो हमने उस फ़ोन को मेरा 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 कहते 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 इतना मेरा कर दिया कि अब अगर फ़ोन को कुछ हुआ तो मुझको दर्द हो गया। इसीलिए ये है मोह। हमने मेरा मेरा कह के खुद को दुखी कर दिया। कहा हमने, मेरे के अलबेटे हमने लगाए और हमें दुखी हो गए। अब एक ही तरीका है इस मोह से मुक्त होने का, तेरा उल्टा, तेरा तेरा तेरा। तो ये बाबा कहते हैं नष्टो मोह बनना है। बाबा ने यहाँ एक पॉइंट कहा कि मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। कितनी जबरदस्त पॉइंट पिताजी ने कही। जितने भी हमसे पाप कर्म पिछले जन्मों में हुए होंगे, उससे ज़्यादा एक्चुअली संगम पर हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण वो एक का 100 गुना बन जाता है। तो ये वाले भी मिला के और पीछे वाले भी जो होंगे, हमारे पास 50-60 साल नहीं बचे हैं। जितना भी बचा है, पर बाबा कहते तुम बिल्कुल क्लीन कर सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा, अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, 8, 108, 16,108, बहुत बड़ी है। भारत की माला खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। ये सब रचना है, रची हुई है। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होना है। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो, किसको भी याद नहीं करो। जिस भक्ति मार्ग, जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम शिव बाबा की भक्ति करते थे ना, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। सर्कल कंप्लीट। आप कितना क्लियर समझाते हैं।
आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, काम कटारी चलाते हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। ये भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। ये आई पॉइंट, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कहेंगे ड्रामा क्यों बना। कल भी बाबा ने कहा था ये खेल है, इसको खेल की तरह देखना है। तो ये तो अनादि खेल है, ये खेल चलता रहेगा, ऐसा ही होगा। आप कहें अच्छा इतना दुख इतना सब कुछ, हाँ क्यों? एक्चुअली होता क्या है, हम आत्माएं जब इस साकार दुनिया में पार्ट बजाने आती है ना, तो हमारे अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग होती है। मतलब सॉफ्टवेयर फिट करके आते हैं हम कि हमें क्या क्या पार्ट प्ले करना है। हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है, आज क्या होना है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, सब रिकॉर्डिंग आज भी हमारे अंदर है, समय पर प्ले होगी। बस हम ये भूल गए कि हमें जो स्क्रिप्ट हमारे अंदर डाली गई है उसके अकॉर्डिंग प्ले होना है। जैसे आप वो मशीन को प्रोग्राम कर दो, प्रोग्राम होने के बाद वो वही करेगी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर। ऐसे ही हम भी प्रोग्राम हैं, हमें भी प्रोग्राम कर रखा है ड्रामा ने। जैसा जैसा हमारे अंदर प्रोग्राम फीड है वैसा वैसा पार्ट प्ले होगा। प्लस या माइनस ये खेल के अंदर नहीं कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको साक्षी होकर देखो, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। इतना दुख ऐसा कुछ सब प्रोग्राम का हिस्सा है, हमने क्रिएट किया हुआ है। हम ही एग्री करके आए थे हाँ हम ये पार्ट प्ले करेंगे, आज हम यहाँ भूल गए। जब आत्मा देह से निकलेगी उसको सब याद आ जाएगा, ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे ऐसे। इसीलिए थोड़ा सा न्यारी हो जाती है आत्मा। तो बाबा ने कहा ये खेल है। बाबा कहते इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा हुआ ये भी नहीं कह सकते, ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। बता दिया बाबा ने, फुल है हम, हमारे अंदर सब भरा हुआ है। पूरी प्रोग्रामिंग के साथ धरती पर उतरे हैं। इसलिए क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, ये तो नादान लोग होते हैं जो ये कहते हैं क्या हो गया क्यों हो गया। नादान लोग होते हैं, समझदार नाराज नहीं होते, ऐसे नादानी नहीं करते वो हर बात में। हाँ थोड़ा दिखाने के लिए वो रिएक्ट या एक्ट करते हैं, बाकी अंदर में वो न्यूट्रल होते हैं, उन्हें पता होता है जो हो रहा है सही हो रहा है। तो बाबा कहते आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, आत्मा की जो प्लेट है वो कभी घिसती भी नहीं। ये लो जी, और कहा बाबा ने ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द ड्रामा, वी ऑल आर द एक्टर्स जस्ट। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो आकर सब राज समझाते हैं, ये है कहानी। अगर हम पुनर्जन्म में ना आए हमें भी सब पता हो। बाबा ने तो कितनी ही बार हमारे सारे सीन रिपीट होते होते देखे, हम लोगों ने खुद के रिपीट होते सीन नहीं देखे। तो बाबा ने देखे इसलिए वो बता रहा है ये ड्रामा है, एक्ट करोगे फिर घर चलोगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते हैं, ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का, कुछ भी नहीं जानते हैं। इस सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। मनुष्य उत्तम पुरुष बन जाते हैं, मतलब वे आत्माएं पुरुष स्वयं को जान जाती है।
तो मनुष्य जब स्वयं को जान जाता है तो पुरुष अर्थात आत्मा बन जाता है और फिर उत्तम पुरुष बन जाता है, पुरुषोत्तम बन जाता है। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। जब हम पवित्र उत्तम बन जाएंगे तब हम जाएंगे। शांति धाम पावन है, नई दुनिया भी पवित्र है। वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पार्ट बजाते हैं। ये हम जानते हैं, हर एक को पार्ट मिला हुआ है, वो हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पार्ट बजाना है, तो वहाँ शांति है माना वहाँ संकल्प भी नहीं चलते हैं, तो वहाँ सूक्ष्म छोर भी नहीं है, संकल्पों की भाषा भी नहीं है। यहाँ पार्ट बजाना, यहाँ संकल्पों की भी दुनिया में भाषा है, यहाँ स्थूल दुनिया में भी भाषा है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में, तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया है कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, ये भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र वेद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते। क्लियर, गीता में भी स्पष्ट है। और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। जो निश्चय बुद्धि है वो तो विजयी हो जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो तो विजयी हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि का अर्थ बाबा ने समझाया है, 4 बातों में निश्चय चाहिए, स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर, परिवार पर। तो जो इन चारों बातों में निश्चय बुद्धि है वो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष काहे को, क्यों खाते हो? अमृत का नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। ये तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वो पानी पिलाते। वो एकादशी को कोई लोग मीठा जल पिलाते हैं, कोई किस रीति से अमृत चखाते हैं। तुम ब्राह्मणों को
तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं। अभी हम ब्राह्मण खुद भी स्वयं में पूरे ब्राह्मण नहीं बन रहे ना। ब्राह्मण माना जो ब्रह्मा के आचरण पर चले। तो बाप समझाते हैं, वो कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में भी अक्षर ऐसे हैं नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वो रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ है नई दुनिया में। तुम समझाते हो जब विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो कहाँ जाएंगे, आएंगे तो यही ना। एक ही ये हट्टी है, यही ठिकाना है, यही दुकान है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है, तो यहाँ भी चीज़ अच्छी है इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट ये करना है। तो ये शिव बाबा की हट्टी है, वो है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं। शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बने। कलयुग के बाद संगम पर न पढ़ाई पढ़े तो पढ़े बिना देवता कैसे बने। पढ़ेंगे लिखेंगे तब बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो इविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्मा जीत बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। इविल की बात बाबा ने आज मुरली में भी की थी। कुछ शरीर में होती है, कुछ शरीर में नहीं होती है। और विशेष बाबा ने कहा था इविल माना पतित। जो किसी भी प्रकार के निकृष्ट पतित कर्म करते हैं वो सब इविल होते हैं। काम विकार कोई बाबा ने पतित पना कहा है, और उसका भी फिर अलग अलग इंटेंसिटी बताई। अलग अलग प्रकार के पतित होते हैं, इविल होते हैं। कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। तो हमको इस पतित पने में नहीं पड़ना है, हमारा वो रास्ता नहीं है। दूसरा है हीरे दूसरी पॉइंट है, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। काम विकार पर संपूर्ण विजय कैसे पाएंगे।
काम विकार को समझना पड़ेगा ना, केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं। कामनाएं, सूक्ष्म इच्छाएं, जिसको बाबा का स्लोगन तो है कि इच्छा मात्र में विद्या। और इच्छा केवल तभी नहीं हो सकती जब सारी इच्छाएं पूरी कर दी गई। और बाबा इसीलिए हमें संपन्न बनाते हैं। संपन्न बनने से संपूर्ण बनेंगे। संपन्न कौन बन सकता है? संपन्न, कंप्लीट, भरपूर बनने के लिए स्वयं में आना होगा। स्वयं में आना बस, क्योंकि स्वयं में आते वाला जो सेकंड है जिससे हम आए बैठे हैं कि हम ये हैं, उसी समय फूल चार्ज हो जाते हैं। आत्मिक भान में जिस पर हम टिक जाते हैं, समय लगता है टिकने में। सोचने में और टिकने में फर्क है। सोचा मैं सितारा हूँ, टिक गए, उस पल को जीने लगे, भरपूरियत का अनुभव होता है। तो संपूर्ण बनाना है अपने आप को, संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए बिंदी बनना पड़ेगा। काम विकार तो सुरसा का मुंह है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अपन को बिंदी बन के जीत पानी है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने, या तो योग बल से होंगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और खुशी खुशी से भोगना, जब भोगना ही है तो। आज का वरदान बहुत ही सुंदर। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, मेरेपन के फेरे से निकाल। उलझनों से मुक्त रहने वाले ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। इसको एक अलग ही तरीके से आज बाबा ने समझाया। अब देखें, बाबा कहते हैं जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है, तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। बुद्धि उलझन में आई, समझ लो जरूर कहीं ना कहीं मेरापन है। जहाँ मेरा आया, मेरा वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ जाती है। इसलिए बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ये सोचना ही उलझना है। मैंपन को बचाने में लग जाते हैं, मैं को बचाने में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। ट्रस्टी बनना है, जितनी सामर्थ्य करें, बाकी ऊपर जो बैठा है उसको समझा दें, ये अपनी बस में इतनी थी, आके आप संभालो। तो उलझनों से मुक्त हो जाओ। बाबा ने बहुत सम्मान वाली बात कही, भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। याद करें, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। उलझन आई, दुविधा आई, दुविधा हुई, कुछ असुविधा हुई, इसीलिए ट्रस्टी होना है, साक्षी होना है, न्यारे होना है, खेल देखना है। सब खेल खेल रहे हैं। तो बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना छोटी दिल करो, ना छोटी बातों में घबराओ। अब घबराते तो तब जब बातें बड़ी लगती हैं, छोटी लगती कहाँ है ना। बातें बड़ी लगती हैं तभी तुम घबराते हैं। अब बात ये है, बाबा ने तो कह दिया कि बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना छोटी दिल करो, ना छोटी बातों में घबराओ। तो बात छोटी है
बाबा ने एक बात कही हुई है कि बात आती है तो बात बड़ी कि बाप बड़ा, बात बड़ी कि बाप बड़ा। तो पता है हमें, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तो क्या होता है, लेसन मिल जाता है। सारी गोलियां दर्द की पिताजी ने हमको दे रखी हैं, समय प्रति समय किस मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक भी, इन प्रकार के दर्दों की हर दवा बाबा ने हमें मुरली में, ज्ञान योग में बता रखी है। इसीलिए बस वो कहते हैं ज्ञान का पेट्रोल कम तो कंट्रोल कम। तो ज्ञान का पेट्रोल, ज्ञान का घी बना के रखें तो सब कंट्रोल में रहेगा। तो थैंक्स बाबा के आज के महावाक्यों का। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान के तीनों ही लोकों में आज की मुरली में समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियों और वरदानों को सदाकाल के लिए संपन्न किया। आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति।